नमस्कार फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। काफ़ी दिन से आंवले लेकर आई थी, फ्रिज में रखे थे और उनका कलर भी चेंज होता जा रहा था, लेकिन मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं बना सकूं। गणपति पूजा में बिजी थी। तो ये आंवले हैं, 1/4 किलो आंवले मैं लाई थी। तो आज मैं आंवलों को यूज़ कर लेती हूँ। ये आंवले हैं 250 ग्राम, इनको मैं धो करके तैयार कर लेती हूँ। तो आज मैं आंवले की 2 तरह की ऐसी रेसिपी आपको बना करके दिखाऊंगी कि बस मुंह में रखते ही चटाकेदार फील आएगा, मज़ा ही आ जाएगा। तो इन आंवलों को मैंने धो लिया है अच्छी तरह से। अब इसमें हम डाल देते हैं 1 गिलास तक पानी। उबलने के लिए गैस पर चढ़ा देते हैं। अभी हमें नमक नहीं डालना है। ढक्कन को बंद कर देती हूँ और मीडियम फ्लेम में पकने देती हूँ। और जब तक आंवले पक रहे हैं तब तक मैं कुछ हरा मसाला देख लेती हूँ। तो ये है हरी मिर्च। मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिला इन सबको पॉलीथीन से निकालने का, तो इनका कलर भी थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगा है। और ये धनिया, पुदीना और कड़ी पत्ते हैं। तो ये देखिए हल्के हल्के पीले भी होने लगे हैं। 4 दिन हो गए हैं, आज मुझे टाइम मिला है। थोड़ा सा मिला क्या है, मैंने निकाला है। तो मैं यहाँ पर 5 से 6 तीखी वाली मिर्चें निकाल लेती हूँ और इतना धनिया, पुदीना और बाकी का मैं हटा देती हूँ। तो इसको मुझे अच्छे से साफ़ करना है। और ये करी पत्ता है, तो इसमें मैं 2 डंडी करी पत्ते की ये पत्तियाँ मैं डाल देती हूँ। तो अब मैं पुदीना डालती हूँ। पुदीने की भी पत्तियों को साफ़ कर लेती हूँ। तो ये जो सॉफ्ट डंडी है बस उतनी मैं तोड़ लूँगी और पत्तियाँ तोड़ लूँगी। जो हार्ड डंडी है उसको नहीं तोड़ूँगी। 1 छोटी कटोरी जितना पुदीना निकलेगा, तो इसको भी हमने साफ़ करके डाल दिया है। तो ये देखिए इतनी पुदीने की पत्तियाँ हमने ले ली हैं। और अब मैं धनिया की पत्तियों को भी साफ़ करके तोड़ लेती हूँ। और धनिया में जो नॉर्मल डंडियाँ होती हैं, अगर ये बिल्कुल सॉफ्ट होती हैं तो हमें इनको चटनी में डाल लेना चाहिए। इनसे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो ये जो नरम नरम डंडी है इसको मैं साथ में ले रही हूँ और धनिया की पत्तियों को भी अच्छे से साफ़ करके तोड़ लेती हूँ। तो सारा काम ये तो हरी पत्तियों वाला हमने कर लिया है। अब हमें स्वाद के अनुसार मिर्चें डालना है। तो आज मैं बहुत बढ़िया चटपटी वाली सी रेसिपी आपको बनाकर दिखाऊंगी, इसलिए मैंने इतनी मिर्चें ले ली हैं। मिर्च अगर आप कम या ज़्यादा करना चाहें तो कर सकते हैं। 1 इंच अदरक का टुकड़ा, इसको भी छील लिया है और इसको भी कट करके डाल देती हूँ। तो इतने बेसिक हरे मसाले हैं जो सभी घरों में उपलब्ध रहते हैं और इनको बहुत अच्छे से मैं पानी से धो लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 बार पानी से धो लिया है। उठाकर मुझे सिंक की तरफ जाना पड़ता है क्योंकि मेरा कैमरे का एंगल बार बार चेंज नहीं हो पाता है। तो मैं जितना प्लेटफॉर्म के सामने आपको दिखा सकती हूँ उतना ही दिखाती हूँ। तो हमने सभी हरे मसाले को धो करके बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया है। इसको मैं साइड में रखती हूँ। और जो ये हमारे आंवले पक रहे थे इनको देख लेती हूँ कि ये पके हैं या नहीं। आंवले बहुत जल्दी नरम हो जाते हैं। तो चलिए देखती हूँ। हमने चाकू लगाई तो आराम से चाकू चली गई है। आंवले बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। बहुत ज़्यादा अगर सॉफ्ट करेंगे तो ये फट जाएंगे। तो इसी स्टेज पर मैं क्या करूँगी, ढक्कन को बंद कर दूँगी और गैस को भी बंद कर देती हूँ और बंद ढक्कन में थोड़ी देर छोड़ देती हूँ। तो बाकी के ये और सॉफ्ट हो जाएंगे। तो ये मैंने आधा छोटा नींबू के बराबर इमली ले ली है क्योंकि मेरे पास नींबू नहीं है। मैंने सोचा था कि शायद नींबू भी रखा होगा, तो नींबू नहीं था, इसलिए मैं इमली को अच्छे से धो लेती हूँ। इमली के अंदर बीज होते हैं और छोटे छोटे रेशे होते हैं इमली के, या छिलके भी हार्ड वाले होते हैं, तो उनको निकाल देती हूँ। तो जो भी इसमें गंदा पार्ट हो वो निकाल लीजिए। और बहुत अच्छे से इमली को भी मैंने यहाँ पर धो लिया है और धो करके इस इमली को भी मैं धनिया पुदीने की पत्तियों के बीच में मिला देती हूँ। तो ये देखिए ये मैंने साथ में रख लिया। अब ये जो इमली का पानी है इसको मैं फेंक देती हूँ, इसका यूज़ नहीं करना है। तो थोड़ी देर मैंने और ढक कर रख दिया था, छोड़ दिया था ऐसे ही भाप में। थोड़े से और गल गए हैं आंवले, तो अब मैं उतारती हूँ। तो आंवले मुझे ऐसे पकाने हैं कि ये फटने ना पाए, इनकी कलियाँ अलग ना होने पाए। तो ये देखिए ये सॉफ्ट भी हैं और अलग भी नहीं हुए हैं। अगर हमने इनको ज़्यादा छेड़ा तो कलियाँ अलग हो जाएंगे। तो अब मैं क्या करती हूँ, सारे आंवले को निकाल लेती हूँ। और ये जो पानी है इसको हमें बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। इस पानी के बहुत सारे गुण होते हैं। आंवले में विटामिन सी होता है। तो ये देखिए पके हुए आंवलों को मैं साइड में रखती हूँ और इस पानी को भी मुझे बिल्कुल नहीं फेंकना है। 1 कटोरी लेती हूँ। अब मैं पानी को 2 भाग में डिवाइड कर लेती हूँ। तो यहाँ पर आंवले की मैं 2 रेसिपी बनाऊँगी। दोनों के लिए मैंने थोड़ा थोड़ा आंवले के पानी को यूज़ किया है। तो अब मैं लेती हूँ बिल्कुल छोटा सा गुड़। ये 75 ग्राम गुड़ है और ये खजूर है।
सूखे वाले खजूर हैं तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, खजूर को तोड़ लूँगी। तो कोई लोढ़े की सहायता से या कोई भी वज़नदार आपके पास में चीज़ हो उससे आप तोड़ लीजिए, बड़े आसानी से टूट जाते हैं। और इनकी मैं अब गुठलियाँ अलग कर लेती हूँ। गुठलियों के ऊपर एक टोपी जैसी भी होती है, उसको भी निकाल लेती हूँ। तो सारे बीजों को हमने अलग कर लिया है। अब खजूर को मैं धो लेती हूँ, जो कुछ थोड़ी बहुत गंदगी होगी तो निकल जाएगी। तो धो करके मैं इसी प्लेट में रख लेती हूँ। आंवले के साथ मैं खजूर का यूज़ कर रही हूँ। खजूर का बहुत बढ़िया स्वाद आता है, ये फूलते हैं तो बहुत ही मज़ेदार हो जाते हैं। और ये जो गुड़ है इसको मैं बारीक बारीक कट कर लेती हूँ। आप कद्दूकस कर लीजिए या किसी वज़नदार चीज़ से इसको कूट लीजिए। गुड़ को भी हमने बिल्कुल बारीक कर लिया है। तो अब मैं लेती हूँ यही वाला पैन जिसमें हमने आंवलों को उबाला था, और ये बचे हुए आंवले का पानी है, इसी में गुड़ और खजूर डाल देती हूँ। तो अब मैं क्या करूँगी, सारे आंवले नहीं डालूँगी, यहाँ पर मैं आधे से कुछ ज़्यादा आंवले डाल देती हूँ। आंवले की गुठलियाँ मुझे नहीं निकालनी हैं, आप चाहें तो भले ही निकाल लीजिए, लेकिन मुझे खड़े आंवले रखने हैं। तो यहाँ पर मैंने 11-12 आंवले डाल दिए हैं और बाकी के आंवलों को मैंने छोड़ दिया है। डालते हैं थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च और ये खड़ी काली मिर्च के 10-12 दाने, एक बड़ी इलायची या काली इलायची जिसको अक्सर मसालों में डाला जाता है, इसको हमने ऊपर से खोल लिया है और जो अंदर बीज हैं इनको अलग अलग कर लिया है। तो इस तरह से हम अलग अलग बीजों को कर लेंगे, बारीक नहीं करेंगे और ऐसे ही डाल देते हैं। साथ में छिलका भी डाल देते हैं। और ये सौंठ का पाउडर आधा छोटा चम्मच डाल दिया और ये इलायची का पाउडर, अब ये हरी इलायची का पाउडर है, इसको भी थोड़ा सा डाल देते हैं। अब हम डालते हैं 1 छोटा चम्मच सौंफ, आधा छोटा चम्मच काला नमक, आधा छोटा चम्मच सादा नमक और आधा छोटा चम्मच अमचूर का पाउडर। ये टैंगी फ्लेवर देने के लिए ज़रूरी है। तो ये देखिए सारी चीज़ों को हमने अच्छे से डाल दिया है, मिला दिया है। इसमें हमने कोई ऑयल का यूज़ नहीं किया है, 0 ऑयल रेसिपी है। थोड़ा सा हम पानी और बढ़ा देते हैं, बिल्कुल 1 टेबल स्पून। वापस हम गैस को चालू करते हैं, फ्लेम को स्लो रखते हैं और 8 से 10 मिनट के लिए आंवलों को पका लेते हैं। 8 से 10 मिनट में आंवले पूरी तरह से पक जाएंगे और इधर हमारे आंवले पक रहे हैं। तब तक बचे हुए आंवलों की मैं दूसरी रेसिपी बना करके आपको दिखाती हूँ। तो ये भी बहुत ही सिंपल रेसिपी है। अब हम यहाँ पर आंवले से गुठलियाँ अलग कर लेते हैं। फ्रेंड, मैं बहुत ही सिंपल रेसिपी बनाती हूँ। अगर आपको पसंद आए तो मुझे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और आप अपनी रेसिपी किस तरह से बनाते हैं वो भी कमेंट में मुझे लिखिए, तो मुझे खुशी होगी और अच्छा लगेगा कि एक ही चीज़ को कितने तरह से बनाकर खाया जा सकता है। तो अब इन आंवले की कलियों को धनिया पुदीना के साथ, अदरक के साथ मैं पीस लेती हूँ। इसमें मिर्च भी पड़ी है, कड़ी पत्ता भी पड़ा है और ये जो उबले हुए आंवले का पानी है इसको हमने अलग कर लिया था, आधा डाल देती हूँ। तो बाकी के पानी को मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया है। अब मैं इसमें डालती हूँ 1 छोटा चम्मच खड़ा जीरा और ये काला नमक आधा छोटा चम्मच या स्वाद के अनुसार आप डाल सकते हैं। ये है सादा नमक, इसको भी आधा छोटा चम्मच डाल देते हैं। तो अभी इस जार को मैं साइड में रखती हूँ और देख लेती हूँ कि आंवलों का हालचाल क्या है। ढक्कन खोलती हूँ, 7-8 मिनट हो गए हैं। आंवले पहले से ही पके हुए थे तो इनको बहुत ज़्यादा तो पकाना नहीं है और खजूर थोड़े से पकेंगे, थोड़े से इसी जूस में घुल जाएंगे, तो इसलिए हमें खजूरों को भी बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। तो ये देखिए कितने बढ़िया आंवले पक रहे हैं। अभी ये अलग अलग नहीं होने पाए हैं। इसी स्टेज पर हम गैस को बंद कर देते हैं और आंवले खड़े ही बने रहें, इसलिए बहुत ज़्यादा हम चलाएंगे नहीं। तो ये देखिए जूस बिल्कुल अलग है और इसी जूस में ये जो खजूर है ये फूल कर और बड़े हो जाएंगे। तो इन आंवलों को और फूलने के लिए मैं ढक करके थोड़ी देर के लिए साइड में रख देती हूँ और फटाफट अब मैं मिक्सर वाले आंवले की चटनी को पीस करके आपको दिखाती हूँ। तो अगर आपको लगे कि पानी कम है तो आप ऊपर से पानी थोड़ा सा बढ़ा दीजिए और अगर आपको लगे कि बचा हुआ पानी उबले हुए आंवले का काफ़ी था तो आप ऐसे ही रहने दीजिए। तो ये देखिए कितनी स्मूथ पिसी हुई आंवले की चटनी बनकर तैयार हुई है। इसको मैं आपको प्लेट में डाल करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए आंवले की कितनी शानदार चटनी बनी है और इमेजिन कीजिए इसका स्वाद कैसा होगा। फ्रेंड, बहुत ही गजब का स्वाद है, मुंह में रखते ही मज़ा आ जाएगा। बहुत ही टैंगी फ्लेवर का आंवला बनकर के तैयार हुआ है। और इधर हमारे आंवले के इंस्टेंट मुरब्बे बनकर के तैयार हो गए हैं। और ये जो खजूर है ये खट्टा मीठा खजूर इतना गजब का लगेगा जब आप खाएंगे कि बस मज़ा ही आ जाएगा।
तो फ्रेंड, एक पाव आंवले में मैंने 2 तरह की रेसिपी आपको बना करके दिखाई है और इस रेसिपी को बनाने में बिल्कुल भी ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाते हैं। तो ये देखिए कितने सॉफ्ट हो गए हैं आंवले, अगर मैं ज़्यादा छेड़ूंगी तो ये टूट जाएंगे। तो फ्रेंड, आंवले की ये हेल्दी जीरो ऑयल की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। इसको आप अपने किचन में ज़रूर रखिए, ये बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही टेस्टी भी है। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो इसी तरह की आसान रेसिपी के लिए जुड़े रहिए अंजना दीक्षित की आसान रेसिपी से। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।